Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.3 question number 1. The sum of three consecutive integers is 42. Find the three integers. अब पिछली एक्सरसाइज में हमने 1.1 1.2 हमने की है, उसमें हमने सीखा सारा कि रैशनलाइज कैसे करते हैं, व्हाट आर रियल नंबर्स हमने सीखे, रैशनल इरेशनल नंबर सीखे। अब इनकी कुछ एप्लीकेशन है इस एक्सरसाइज में कि इनकी एप्लीकेशन कैसे कैसे होती है। तो ये बड़ा सिंपल है, ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई है। कोई ऐसे क्वेश्चन जो इंग्लिश की स्टेटमेंट में लिखे हो ना, उनको वर्ड प्रॉब्लम कॉल करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। तो बेटा जब वर्ड प्रॉब्लम्स आए ना, तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमने इन क्वेश्चंस को अलजेब्रिक फॉर्म में लाना होता है। अलजेब्रिक फॉर्म जैसे कि हमने इस तरह एक्सप्रेशन में जो लिखा होता है ना, लाइक एक्स प्लस थ्री प्लस वाई, इस तरह जो वैल्यू लिखी होती है एक्स वाई प्लस माइनस की फॉर्म में, तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल करते हैं। तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम इंग्लिश की स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए, तो हमने सबसे पहले उसको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करके हमने लेके आना होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो चीजें बताई हुई है ना, उनको हमने पहले फाइंड आउट करना है कि क्या क्या चीज है, उनको हमने को लेट करना है, कोई नाम देना है, नाम देने के बाद हम उनको इस फॉर्म में लेके आते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ, मतलब सम करना है, प्लस करना है, किनको, ऑफ थ्री कंजक्टिव इंटीजर्स, थ्री इंटीजर्स हैं उनको सम करना है, और वो जो इंटीजर है वो कंजक्टिव है। कंजक्टिव मीन जैसे जो सीक्वेंस से आते हैं नंबर, लाइक वन के बाद टू आए, टू के बाद थ्री आए, थ्री के बाद फोर आए, फोर के बाद फाइव आए, जो सीक्वेंस से नंबर आने वाले होते हैं उनको कंजक्टिव इंटीजर कहते हैं। लाइक अगर वन के बाद अगर आप थ्री लिख दो तो ये कंजक्टिव तो नहीं हुआ, अगर उसके बाद आप सेवन लिख दो ये कंजक्टिव तो नहीं हुआ। तो कंजक्टिव इंटीजर वो होंगे जो सीक्वेंस से आएंगे, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, इन्हें कहते हैं कंजक्टिव इंटीजर। ठीक है, सीक्वेंस से आने वाले, लगातार एक दूसरे के बाद एक नंबर आने वाला, वो कंजक्टिव इंटीजर होता है। तो तीन इंटीजर है, कोई भी पता नहीं कौन से, हमें क्या पता, अभी हमने फाइंड करने हैं। तीन इंटीजर है, कंजक्टिव है, बट कहते हैं इनको प्लस करेंगे तो उनका जवाब 42 आएगा, जवाब 42 ये वाला आंसर आएगा उनको प्लस करने से। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो तीन इंटीजर है ना उनको हम लेट करेंगे। यहां पे आप लिख लें लेट फर्स्ट, यहां पे हम लिख लेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर, लेट फर्स्ट इंटीजर। तो इसको हम लेट करेंगे। लेट बेटा जब भी लेट करना हो तो वेरिएबल को लेट करते होते हैं, पहला वेरिएबल एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, तीसरा जेड होता है। तो जब भी हम लेट करना हो तो वेरिएबल को ही लेट करते हैं, एक्स वाई जी, इनको हमको नाम दे देते होते हैं। कोई भी नंबर आए उनको हम ये वेरिएबल के इक्वल हम लेट करेंगे। ये पहला वेरिएबल एक्स है तो हम एक्स को नाम दे देंगे, पहला इंटीजर एक्स है। ठीक है, लेट करना है आपने, को फर्ज करना है। अब हमें नहीं पता तीन नंबर कौन से हैं, लेकिन ये पता है सीक्वेंस से आने वाले नंबर है। मतलब अगर एक नंबर फर्ज करो 40 है, दूसरा 41 है, तीसरा 42 है, कंजक्टिव इंटीजर होंगे जो भी होंगे, चाहे वो 8 9 10 है, चाहे वो कुछ भी जवाब आएगा, लेकिन वो कंजक्टिव होगा, पर नंबर हमें नहीं पता कौन सा है। अगर हमें स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन आ जाए, नंबर का हमें पता ना हो कौन सा नंबर है, तो हम क्या करते हैं, उनको लेट कर लेते हैं और ये वेरिएबल के बराबर लेट करते हैं। वेरिएबल एक्स वाई जी होते हैं, हम पहला नंबर यहाँ पे एक्स है तो एक्स लेट करेंगे। अगर दो नंबर हो, पहले को एक्स दूसरे को वाई का नाम दे देंगे। तीन नंबर हो, पहले को एक्स दूसरे को वाई, तीसरे को जेड का नाम देंगे, अगर डिफरेंट डिफरेंट नंबर हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर को हमने क्या नाम दे दिया, एक्स का। तो सेकंड सेकंड इंटीजर को हम नाम दे देते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज है, अगर एक नंबर फर्ज करो 9 होता है, 9, तो अगर कंजक्टिव इंटीजर है तो इसका मतलब है उसमें एक नंबर ऐड होगा, फिर आगे वाला नंबर 10 आएगा। अगर पहला 9 है, दूसरा 10 है, तो फिर थर्ड वाला निकालने के लिए 10 में एक और ऐड कर लो, फिर ही थर्ड वाला आएगा ना। आप फर्ज करो, आप हम 9 को नाम दे देते हैं एक्स का, फर्ज करो ये एक्स है। ठीक है, तो आगे वाला नंबर, तो ये अगर 9x है तो ये 9 की जगह x आएगा, x प्लस वन, आगे इसमें x में एक नंबर ऐड करेंगे तो फिर आगे वाला 10 आएगा ना, ये वाला। तो अगर x में ये वाला फर्ज करो x 9 है, तो 9 में पहले 1 ऐड किया था, 10 आ गया, फिर 9 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो फिर आगे वाला नंबर 11 आएगा ना। तो इस तरह
अगर हमने पहला नंबर फर्ज करो x है, तो जो दूसरा नंबर होगा उसमें एक ऐड करेंगे तो फिर आगे वाला कंजक्टिव नंबर आएगा ना। कंजक्टिव का मतलब है जो बिल्कुल आगे वाला एक नंबर एक स्टेप आगे वाला हो। अगर पहला नंबर 1 है तो 1 में अगर आप +1 करोगे तो फिर 2 आएगा, 2 में फिर +1 करेंगे फिर 3 आएगा, 3 में फिर +1 करेंगे फिर 4 आएगा। यानी अगर पहला नंबर हमने x सेलेक्ट कर लिया, x कोई भी नंबर हो सकता है, मे बी वो 40 हो, मे बी वो 9 हो, मे बी वो 2 हो, लेकिन आगे वाला नंबर कौन सा आएगा अगर हम x में एक ऐड कर लें। यानी फर्ज करो ये 40x है, अगर इसमें 1 प्लस करोगे तो x प्लस 1 आगे वाला नंबर आएगा, और अगर इसमें आप 2 प्लस करोगे तो x प्लस 2 थर्ड नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो एंड थर्ड इंटीजर इक्वल टू x प्लस 2। तो पहला इंटीजर अगर x है तो दूसरा इंटीजर में 1 ऐड करें फिर सेकंड आएगा, फिर उसमें 2 ऐड करें फिर वो थर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों हमने 1 ये पहले x फिर +1 +2 किया, क्योंकि कंजक्टिव इंटीजर है। कंजक्टिव वो होते हैं जो बिल्कुल सीक्वेंस से आए, जैसे 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, या अगर फर्ज करो 40 है 41 42, इस तरह कंजक्टिव जो सीक्वेंस से नंबर आए उन्हें कंजक्टिव कहते हैं। तो इसलिए हम पहले को x ऐड करेंगे, दूसरे को x+1 और तीसरे को x+2। ठीक है, तो अब हम इसकी कंडीशन अप्लाई करेंगे। इनकी कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन जो कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है। बेटा क्या कंडीशन दी है देखो जरा, कहते सम करो किनको? तीनों कंजक्टिव इंटीजर को। तीन कंजक्टिव कौन से इंटीजर? ये वाले। पहला इंटीजर है बच्चों x, दूसरा है x+1, तीसरा है x+2। तीनों लिख लिए मैंने। कहते 3 इंटीजर्स है, 3 कंजक्टिव इंटीजर है, ये 3 कंजक्टिव इंटीजर है, इनका कहते हैं सम करो। सम आए प्लस करते हैं। ठीक है, इन तीनों को प्लस कर दो। तो इफ जहां पे आए वो इज इक्वल टू होता है बेटा। वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में जब अगर कोई रिजल्ट के पीछे इज आए ना, इज ये वाला याद रखो, वो इज इक्वल टू होता है। तो इज इक्वल टू क्या जवाब आएगा? 42, यानी 42 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारी गिवन कंडीशन है। अब इनको सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे x कितने आ रहे हैं, x का कोएफिशिएंट कुछ भी ना हो 1 होता है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी 1 है। 1x + 1x + 1x 1 2 और 3, तो ये आ जाएगा 3x, एंड यहाँ 1 है और ये 2 है, 2 + 1 = 3 हो जाएगा, और ये 42 = 42 एज इट इज ही आ जाएगा। तो बेटा अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस हो रहा है, इक्वल के राइट साइड में देके जाएंगे तो उधर जाके वो माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ से 42 में से 3 माइनस करें तो 39 आएगा। तो अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो उधर जाके डिवाइड होगा 39/3। ये 3 इधर आगे नीचे डिवाइड होता है। बाद बच्चे क्या करते हैं कि वो 3 ऊपर लिख लेते हैं, 39 नीचे लिख लेते हैं। ऐसा नहीं करना, जो वैल्यू इधर से राइट साइड में शिफ्ट होगी वो नीचे आके डिवाइड होगी। तो बेटा इसको डिवाइड करो, 3 1 जार 3 3 3 जार 9, तो 13 इसका आंसर आ गया। तो ये x था हमारा फर्स्ट इंटीजर, तो हमारा फर्स्ट इंटीजर था x, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 13। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। सो जो फर्स्ट हमारा इंटीजर था वो उसको नाम दिया था x का, उसका आंसर है 13। और जो सेकंड इंटीजर था कंजक्टिव इंटीजर, सेकंड कंजक्टिव इंटीजर ये था x+1, ये लेट किया था हमने इसको सेकंड कंजक्टिव इंटीजर। आप इनको ना कंजक्टिव इंटीजर लिख सकते हैं। फर्स्ट इंटीजर तो हो गया, सेकंड कंजक्टिव इंटीजर, थर्ड कंजक्टिव इंटीजर, बिकॉज ये कंजक्टिव है, ये भी लिख सकते हैं। तो सेकंड कंजक्टिव इंटीजर था x+1, तो x का जवाब आया था हमारे पास 13। तो 13 पुट करें f की जगह, तो ये +1 एज इट इज आएगा, तो 13 + 1 = 14। तो पहला इंटीजर 13 है और सेकंड कंजक्टिव जो है वो 14 है। एंड
जो हमारा था थर्ड इंटीजर, थर्ड कंसेक्टिव इंटीजर, वो था इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो x का जवाब हमारे पास आया 13, s की जगह 13 पुट कर लेते हैं, प्लस टू एज इट इज आएगा, तो 13 प्लस टू इक्वल टू 15। तो बेटा ये हमारे थ्री इंटीजर्स हैं 13, 14 एंड 15। मीन्स ये देख लें 13, 14 एंड 15, अगर आप इनका सम करें तो इनका आंसर आएगा 42। ये देखें 5 प्लस 4 9, 3 12 का लगा 2 1 कैरी, 1 2 3 एंड 4 42 इनका आंसर आएगा। तो दैट वाज आवर कंडीशन, ये हमारी कंडीशन थी। ये देखो कि x और ये x प्लस वन और x प्लस टू थ्री कंसेक्टिव इंटीजर है, इनका सम करें तो इनका आंसर 42 आएगा। तो देखिए ये 42 ही आया है। ये वेरीफाई नहीं करना, वैसे बता रहा हूँ आपको ये मैं। तो आपके थ्री इंटीजर जे वाले फाइंड आउट हो गए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का डन। तो उम्मीद है आपको इसका समझ आ गई होगी इसको।